हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको अपने इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट की। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, हम क्या क्या करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में, कौन कौन सा चीज़ें हाँ हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है जावा में। ओके, सबसे पहले इसे आप क्लियर कर लेता हूँ मैं। अब आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखो, नाम क्या है इसका, कंट्रोल स्टेटमेंट। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात होगी स्टेटमेंट को कंट्रोल करने की। कंट्रोल स्टेटमेंट, अब देख सकते हो कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब क्या है। यहाँ पे स्टेटमेंट कंट्रोल करने की बात होती है। मतलब ये कि अभी से पहले आप जो भी कोडिंग करते हो जावा में, कैसे हम कोड करते हैं जावा में। सिंपल आप कोड ऐसे स्टार्ट करते हो, क्लास क्लास मान लो आपने लिखा ए, और आपने एक मेन मेथड डिक्लेयर किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमने मेन मेथड बनाया, और मान लो कि हमने इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिख दिए। स्टेटमेंट्स बोलने का मतलब कि आप जैसे मान लो कि हमने लिखा है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर मान लो कि मैंने अगला स्टेटमेंट भी कुछ इसके अंदर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मान लो कि मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हाई वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद मैं इसे क्लोज करता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने एक कोड कर दिया, और इस कोड में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक क्लास क्रिएट हुआ, एक मेन मेथड हमने डिफाइन किया, दो स्टेटमेंट हमने लिख दिया। तो यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम अपने स्टेटमेंट को कंट्रोल करते हैं कि हमें कौन सा स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है, कौन से स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं कराना है। जैसे आप जानते हो कि अगर अभी इस कोड को रन करा दिया जाए तो जावा क्या होता है, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। मतलब यहाँ से कोड होगा और यहाँ तक एग्जीक्यूट कर जाएगा, जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखा हुआ है वो प्रिंट कर जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, हाई वर्ल्ड प्रिंट ना हो, या मैं चाहता हूं कि हाई वर्ल्ड प्रिंट हो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट ना हो। मतलब सिंपल सा बात ये है कि मैं अपने स्टेटमेंट को कैसे कंट्रोल करूं कि कब कौन एग्जीक्यूट करेगा और कब कौन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, लूपिंग करते हैं, इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो इस सब की मदद से हम लोग अपने स्टेटमेंट को कंट्रोल करते हैं इन कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या क्या होता है, इसके अंदर कितने तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, सबके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि हम अपने स्टेटमेंट को कंट्रोल करते हैं। जावा के कोडिंग में जो बहुत सारे स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसे हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब सिंपल सी बात है, मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट रन हो, ये स्टेटमेंट रन नहीं हो, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। अब देखो कंट्रोल स्टेटमेंट कितनी तरह का होता है और कंट्रोल स्टेटमेंट में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट्स के हमने सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कंट्रोल स्टेटमेंट को हमने पहला पार्ट दिया है, इसका नाम हमने रख दिया है सिलेक्शन, या सिलेक्शन बोल सकते हो, या आप इसे कंडीशन बोल सकते हो। कंडीशन स्टेटमेंट पहला हमने जो नाम दिया है इसके अंदर वो दिया है कि सिलेक्शन और कंडीशन स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा नाम दिया है इसके अंदर इटरेशन, या आप इसे लूप बोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद तीसरा हमने दिया है इसके अंदर जंप। जंप में हम कुछ जंप्स की बात करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसे 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। कंट्रोल स्टेटमेंट में 3 चीजें होती है, 3 चीजें से आप 3 चीज करके आप कंट्रोल स्टेटमेंट को अचीव कर सकते हो। जैसे
पहला वो होता है कि हम कंडीशन लगा के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कंडीशन लगा दिया किसी चीज का कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करो, ये कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो इसे मत प्रिंट करो। तो पहला जो हमारा सेक्शन है वो है कंडीशन या सिलेक्शन, कि जिसे मुझे सेलेक्ट करना है वहां पे हमें कंडीशन ट्रू करना होगा। तो पहला हमने रखा है, मतलब सिंपल सी बात है, कंट्रोल स्टेटमेंट को हमने सबसे पहले समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिलेक्शन और कंडीशन के बेसिस पे, दूसरा इटरेशन या लूप के बेसिस पे, और तीसरा जंप के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी बात करेंगे कि सिलेक्शन और कंडीशन में क्या क्या चीजें होती है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज देखने वाले हैं। देखो, सिलेक्शन के अंदर जो पहला पॉइंट होता है वो होता है हमारा इफ स्टेटमेंट। क्या होता है? इफ। ठीक है, दूसरा हमारा होता है इसके अंदर, दूसरा जो इसके अंदर होगा वो होता है एल्स इफ। ठीक है, वही तीसरा जो होता है इसके अंदर वो होता है आपका, आप बोल सकते हो एफ एल्स एफ, या कोई इसे लैडर भी बोलता है, तो दोनों इक्वली है, लैडर एल्स इफ। अगर कोई बोल देता है तो वो भी सही है, इसे लैडर भी बोला जाता है। और अगर हम चौथे की बात करें तो हमारा होता है नेस्टेड नेस्टेड एल्स इफ। सबके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इफ में, क्या होता है एल्स इफ में, क्या होता है लेडर एल्स इफ में, और क्या होता है नेस्टेड एल्स इफ में। सबका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, देन कोड एग्जांपल करके देखेंगे। आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे हम लोग कोड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इटरेशन या लूपिंग में क्या क्या चीजें हैं। इटरेशन या लूपिंग में सबसे पहला है 2.1 हमारा होता है इसके अंदर फॉर लूप। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा दूसरा, इसके अंदर होता है व्हाइल लूप। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा डू व्हाइल। ठीक है, तो ये होता है हमारा इटरेशन के अंदर, ये 3 चीज को हम लोग कवर करेंगे। कि मान लो कि मुझे किसी कंडीशन को 100 टाइम्स रन कराना है, तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो वहाँ हमारा लूपिंग होगा। किसी कंडीशन को मान लो मुझे 20 टाइम्स रन कराना है, तो उस कंडीशन में भी लूप होगा। तो ये सारे लूप्स का यूज करके हम लोग देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कोड करके देखेंगे कि सबका यूज कैसे होता है, सिंटेक्स क्या है, इसका फ्लो चार्ट क्या है, वो सबको मैं बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा। आप बस हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये आपका एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग जंप पे। जंप पे हम लोग कुछ कीवर्ड्स रखते हैं, जैसे मान लो कि किसी स्टेटमेंट को कहीं रोक देना है, तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग, वो कीवर्ड होता है, इसमें लिख देता हूँ 3.1। जो कीवर्ड यूज करते हैं वो होता है ब्रेक, ब्रेक। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा 3.2, हम लोग लिख लेते हैं, इसके अंदर होता है हमारा कंटिन्यू, कंटिन्यू। और एक और कीवर्ड इसके अंदर हम लोग यूज कर लेते हैं जिसे बोला जाता है 3.3 में रिटर्न। ओके, और एक और कीवर्ड होता है, लेकिन वो जावा सपोर्ट नहीं करता है, मतलब जावा से पहले सी सी प्लस प्लस में होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। जैसे आप पढ़े होंगे कभी गो टू के बारे में, बट गो टू जो है वो जावा सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसे कट कर देता हूँ जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ये चीज जावा में सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देखो, ये मैं लिखा हूं सबसे पहले सिलेक्शन और कंडीशन स्टेटमेंट। मतलब क्या, यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ हम स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर, वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीका होगा, कैसे कब कौन सा इंप्लीमेंट होगा, कैसे करते हैं इंप्लीमेंट, क्या सिंटेक्स है, क्या फ्लो चार्ट है, कोड कैसे करेंगे, ये सारा जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सामने, ये जितने भी टॉपिक्स है आपके सामने, मैं सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा। जैसे मैं आपको अब अगली वीडियो में इफ के बारे में पढ़ाऊंगा कि सिंपल इफ में क्या होता है, कैसे कोड करते हैं, क्या इसका फ्लो चार्ट होता है। ठीक है, और कहाँ हमें लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा एलसिफ, एलसिफ कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, क्या सिंटेक्स है, क्या फ्लो चार्ट है। वैसे ही मैं आपको इफ एल्स इफ या लेडर एल्स इफ जो भी बोलो आप, उसे मैं भी एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से। और नेस्टेड भी आपको पढ़ाऊंगा। मतलब ये सबसे पहले हम कवर करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। उसके बाद हम लोग देखेंगे लूप। लूप में सबसे पहले देखेंगे फॉर लूप क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप क्या है और डू व्हाइल लूप क्या है, सब में डिफरेंस क्या है। अगर सारे देखो, लूप का मतलब क्या है कि इटरेशन, इटरेशन मतलब कि किसी भी काम को किसी सर्टेन टाइम तक करना। तो यहाँ क्या होता है, ये सारे लूप्स यूज होते हैं किसी भी काम को किसी सर्टेन टाइम तक करने के लिए। लेकिन कहाँ पे आपको कौन सा लूप यूज करना है और सबका सिंटेक्स क्या है, फ्लो चार्ट क्या है,
कैसे यूज करते हैं, कौन हमारे लिए बेटर होगा, कौन हमारे लिए बेटर नहीं होगा, ये सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं जंप वाले पे। जंप वाले पे मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि ब्रेक कैसे यूज किया जाता है और कहाँ यूज किया जाता है और ब्रेक का यूज क्या है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, ब्रेक का यूज होता है जैसे मुझे किसी स्टेटमेंट को कहीं रोक देना है, जैसे प्रिंट हुआ और मैं चाहता हूं कि यहीं पे हमारा लूप इटरेशन रोक दे, हमारा कंडीशन चेक करना रुक जाए, तो वहां पे हम ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक का मतलब है लाइन को वहीं पे ब्रेक कर देना, सॉरी, हमारे स्टेटमेंट को वहीं पे ब्रेक कर देना, ठीक है। इसका मतलब ये कि वो अगले लाइन को रीड नहीं करेगा और हमारे कोड के एग्जीक्यूशन को वहीं पे रोक देगा। वही कंटिन्यू जो होता है वो यूज किया जाता है कि हम आगे अपने कोड को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कीवर्ड यूज करते हैं। तो इस दोनों का भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। वैसे ही मैं आपको रिटर्न का भी दिखाऊंगा कि रिटर्न कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है और कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। बेसिकली ये अपने नाम से ही क्लियर है। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब ये कि स्टेटमेंट को कंट्रोल करना हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन या कंडीशन या इटरेशन या जंप से। तो सिंपल सी बात है, आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। मैं आपको आगे के वीडियो में इन सबको बारी बारी से एक्सप्लेन करके विथ सिंटेक्स, फ्लो चार्ट एंड सम एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा और आपका ये कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।